बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील कुरेजा। रोज़ हम आपके सामने एक गुजारिश रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, वो अब ख़तरनाक हद तक पहुँच गया है। आज का दिन जो गुजरा उसमें बहुत सारी तशवीशनाक चीज़ें हुई और उनकी कुछ तफसील आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से एक ख़तरनाक ट्वीट किया गया आज, और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक बयानिया बना रही है, और सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़ेर गर्दिश है मामला, जो कि बड़ी ही तशवीशनाक बात है। जबकि आज राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक टॉक की गई और उनकी टॉक के दौरान उनसे एक सवाल किया गया जो इसी बयानिए से ही जुड़ा हुआ हिस्सा है, और वो था शेख मुजीब का अंजाम। उन्होंने इमरान खान साहब के लिए एक दुआ की, वो पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। शेख मुजीब का अंजाम क्या हुआ था जिसका आज राना सनाउल्लाह साहब ने दुआ में कहा कि खुदा करे इमरान खान का शेख मुजीब जैसा अंजाम ना हो। तो शेख मुजीब का अंजाम हुआ क्या था वो आपके सामने तफसील रखेंगे। जबकि आज इसी सूरत हाल के पेश नज़र ही डॉक्टर आरिफ अलवी का एक जारी बयान आया और उन्होंने ये ख़तरे की घंटी बजाई कि ये प्रेशर कुकर कुछ दिनों तक फट जाएगा और इसके असरात जो हैं वो पूरी कौम को भुगतना पड़ेंगे। और हुकूमत की जानिब से आज एक चाल चली गई, दो चालें बेसिकली चली गई। एक तो कल छुट्टी के हवाले से, जबकि एक तवील मुद्दत चाल है उनकी, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होने का खदशा है, जिसके ज़रिए तो वो भी आपके सामने रखेंगे। मैं कोशिश करूँगा इन सारी चीज़ों को आपके सामने रख सकूँ। पहली बात, इमरान खान साहब ने आज जो ट्वीट की, ट्वीट के अंदर एक वीडियो क्लिप है, उसके अंदर फ़ौजी एहलकार हैं। ये 1971 का वाक़या है और ट्रेंड जो चलाया जा रहा है वो सवाल निशान की शक्ल में है कि गद्दार कौन। उस तस्वीर चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। एक तरफ याह्या खान है, जनरल याह्या खान, और दूसरी तरफ जनाब हमारे उस वक्त के मुजीबुर रहमान, ये जो थे शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के जो बानी थे, उनकी तस्वीर है और सवाल किया जा रहा है कि गद्दार कौन। एक तो 1971 का जो वाक़या है वो पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन वाक़या है, शदीद तकलीफ़ दे वाक़या कि आपका बाजू एक कट गया। जो भी हालात हुए उसके ऊपर तफसील में जाए बगैर अब इमरान खान साहब की जानिब से उस चीज़ को ट्रिगर करना बेसिकली वो इस्टेब्लिशमेंट को प्रोवोक करने के मुतरादिफ है। अब यहाँ पे जो तज़ाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो उभर के सामने आता है। तज़ाद क्या है? तज़ाद ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, कमेटी भी बना दी, पैगामात भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आ रहा और वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। एक तरफ मुज़ाकरात की ख्वाहिश है और दूसरी तरफ उन्हीं के हवाले से इस किस्म का बयानिया तश्कील देना जो कि वाक़ियतन ख़तरनाक है। ये मेरी गुफ्तगू की हद तक नहीं है, मैं आपको अपनी समझ बूझ का और जो मैंने पढ़ा लिखा देखा समझा सहाफ़त के दौरान भी, तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पर भी, ये एक इंतहाई ख़तरनाक जंक्चर है जिस पर आज हम खड़े हैं और मज़ीद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का ये वाला जो बयानिया है इनका, एक लिहाज से इसमें और तज़ाद है। आपको याद है गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान जब इमरान खान की हुकूमत थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में थी, तो उनकी जानिब से भी शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पेश किया जाता था, और फिर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल इमरान खान साहब इनको कहते थे कि उस गद्दार को जो है ये हीरो डिक्लेयर करते हैं और ये वही काम करना चाहते हैं जो उसने किया था। तो आज तहरीक इंसाफ यानी सूरत हाल बदली है, तो जो मौक़िफ़ था उनका नून लीग का, वो आज इन्होंने अपना लिया, और जो उस वक्त नून लीग पर तनकीद कर रहे थे आज वो उसकी बगलें बजा रहे हैं कि वो उनका मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है। बहरहाल मेरा पॉइंट इसमें कोर ये था कि आपने एक तरफ उनसे मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़ाहिर की हुई है, आप उसके लिए कमेटी तश्कील देते हैं, आप पैगामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और उसके साथ उन्हीं के हवाले से एक महाज रैब गद्दार कौन। तो आप ये मामला जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि इसमें से कुछ निकलना या एक्सट्रैक्ट करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यानी प्रोवोकेशन जब होती है तो उसका रिज़ल्ट भी प्रोवोकेशन की शक्ल में ही सामने आता है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये वाला इक़दाम नहीं उठाना चाहिए था, इस हद तक नहीं जाना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया की तरफ से इस चीज़ का मुतवातर और बहुत ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है, तो मुझे इसमें से कोई फ़ायदे का इम्कान जो है वो कम नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की बहैसियत मुल्क, बहैसियत रियासत, वो दुखती रगें हैं, वो ज़ख़म हैं कि अगर उनको कुरेदेंगे तो फिर पूरी रियासत और पूरे मुल्क को, पूरी कौम को तकलीफ़ पहुँचती है उन ज़ख्मों को कुरेदने से। एक तो ये आज का मामला था इमरान खान साहब के हवाले से जो मैंने आपके गोश्त गुजार किया। आज जब राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी मीडिया टॉक थी और उनसे एक सवाल हुआ इमरान खान साहब के हवाले से, और वो तो उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि मेरी दुआ है, यानी सवाल उनसे ये किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलउमूम और इमरान खान साहब बिलखुसूस आजकल 1971 के वाक़ये की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और वो शेख मुजीब को हीरो बना के पेश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर राना साहब ने जो जवाब दिया, उन्होंने ये कहा, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक
इमरान खान को मुजीबुर रहमान जैसे अंजाम से बचाए। अब हमारे बहुत सारे नाजरीन जो हैं उनको शायद ये मालूम ना हो कि शेख मुजीब के साथ क्या हुआ था। शेख मुजीब ने जो किया सो किया। वैसे मैं एक फैक्ट और आपके सामने रख दूं, 1971 का जो वाक़या पाकिस्तान की तकसीम का हुआ, यानी कि पाकिस्तान टूटने का, उसके जो जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे उन सब का अंजाम इबरतनाक हुआ था। सब का, आप तारीख़ को पढ़ के देख लें, आपको एक एक जो उसका प्लेयर उस वक्त का था उसके अंजाम पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ से इबरत हासिल होगी। बहरहाल चूँकि आज मौजू जो था वो है शेख मुजीब का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आना, उसका हिस्सा बना, और इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब का इमरान खान साहब को ये दुआ देना कि खुदा करे उनका अंजाम शेख मुजीब जैसा ना हो। अब शेख मुजीब कौन थे? शेख मुजीब जब इंडिया ने, बंगालियों ने इंडिया की मदद से पाकिस्तान को दो लख्त किया और वो बांग्लादेश बन गया, तो शेख मुजीब वहाँ के पहले सदर बने। 1971 की बात है, सदर वो बन गए। अरसा गुजरा 4 साल का, आ गया 15 अगस्त 1975। और ये कौन हैं? ये उस मुल्क के सदर हैं, शेख मुजीब। उस वक्त इनके 5 बच्चे थे, इनकी जो उस वक्त घर पर मौजूद बच्चे थे 5, 3 बेटे थे और 2 बेटियां जो थीं उनकी, वो उस वक्त जर्मनी में थी। 3 बेटे घर पर थे, 2 बहुएं घर पर थीं, उनकी अहलिया घर पर थी और ये ख़ुद घर पर थे। ये मैं आपको तारीख़ के हवाले में बता रहा हूँ कि उनका अंजाम क्या हुआ। और अफवाज की जानिब से, उनकी अपनी फ़ौज की जानिब से उस दिन का इंतखाब किया गया जिस दिन, यानी 15 अगस्त जो कि इंडिया जश्न आज़ादी मनाता है, ऐन उसी दिन इनकी फ़ौज ने इनके घर का घेराव किया, ये जो शेख मुजीब के घर का, और फिर इनके घर में दाखिल हुए और गोली मार कर शेख मुजीब को, उनकी अहलिया को, उनके 3 बेटों को, उनकी 2 बहुओं को और जो घर के अंदर स्टाफ अमला मौजूद था उन सब को, और एक सीनियर फ़ौजी एहलकार भी वहाँ मौजूद थे, उनको, इन सब को गोली मार के कत्ल कर दिया था। और मौरख़ीन ये लिखते हैं कि उस वक्त शेख मुजीब जो है वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे और जब उनको गोलियाँ लगीं तो बहुत देर तक उनकी लाश जो थी वो सीढ़ियों के अंदर पड़ी रही। तो ये शेख मुजीब का अंजाम था जिसका आज रेफरेंस दिया राना सनाउल्लाह साहब ने दुआ के तौर पर कि खुदा करे इमरान खान साहब का अंजाम जो है वो शेख मुजीब जैसा ना हो। तो ये शेख मुजीब साहब के साथ हुआ था। और 2 साहबजादियाँ जो हैं इनकी, एक जो आजकल वज़ीर आज़म है शेख हसीना वाजिद, और एक इनकी साहबजादी थी शेख रेहाना, वो उस वक्त जर्मनी में मुकीम थी और इस वजह से वो बच गईं। अलबत्ता उनका जो बाकी ख़ानदान था जिसमें बेटे थे 3, 2 बहुएँ थी, अहलिया थी, और ख़ुद सबको गोली मारकर उनकी अपनी फ़ौज के एहलकारों ने कत्ल कर दिया था। तो हमारी ये दुआ है कि राना सनाउल्लाह साहब की दुआ भी कबूल हो, कभी पाकिस्तान को ये मंज़र दोबारा ना देखना पड़े किसी भी तौर पर। बहरहाल आज मैंने ज़रूरी समझा कि ये फ़ैक्ट आपके सामने रख दूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने जो दुआ दी है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, ये उसका बैकग्राउंड है। तो सूरत हाल जो है वोलेटाइल है और उसमें इजाफा हो रहा है। आज इसी का मैंने आपको गुजारिश की थी, हवाला दिया जनाब हमारे साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने, उनका एक जारी बयान है और उनकी जानिब से कहा गया, हमारे आरिफ अलवी साहब की जानिब से कि प्रेशर कुकर जो है वो कुछ दिनों तक फट जाएगा। यानी सूरत हाल जो है वो इतनी, मैं रोज़ कहता हूँ, बड़ी तशवीशनाक है और उसकी तशवीश में जो है ना हर दिन इजाफा कर रहा है। और बेहतरी के इम्कानात अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो कोर आपका मामला है वो, यानी पेचीदगियाँ हैं जो सियासी, उनका कहीं कोई सिरा नहीं मिल रहा कि कहीं से शुरू हो कि दूसरे सिरे तक पहुँचे। तो ये डोर उलझी हुई है बड़ी। वो क्या शेर था, अब के जुल्फ में वो पेच पड़ा है कि जिसे दस्ते कुदरत ही संवारे तो संवारे मेरी जान। तो इस वक्त सूरत हाल जो है ना वो बड़ी पेचीदा, और उसकी सही अक्कासी की आरिफ अलवी साहब ने कि ये प्रेशर कुकर जो है ये कुछ दिनों तक फट जाएगा और इसका जो असर होगा वो पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। और ये बात मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं है और ये मुबालगा आराई भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा इस वक्त मुल्क को दुआओं की ज़रूरत है। मैं रोज़ कहता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों की दुआओं की ज़रूरत है पाकिस्तान के इन मामलात को और इन मसाइल को हल करने के लिए। एक और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हुकूमत की जानिब से एक चाल चली गई है, 2 चालें हैं बेसिकली। एक तो है कल के दिन के हवाले से कि कल 28 मई है और हुकूमत ने उसकी सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है, पूरे मुल्क में छुट्टी होगी, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। 28 मई यौम तकबीर के तौर पे हम कई सालों से मना रहे हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत बना, दुनिया की 7वीं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन सरकारी छुट्टी का ऐलान जो है उसके पीछे बुनियादी वजह क्या हो सकती है? मुमकिन 2 इसकी पॉसिबल रीजंस हो सकती है। नंबर 1, कल नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं दोबारा और कल उनका खिताब भी होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने तवक्कुआत बांध ली हैं बहुत ज़्यादा कि अब नवाज शरीफ जो है वो पार्टी को कोई ना कोई बयानिया देंगे
तो इस लिहाज से कल जो नवाज शरीफ की तकरीर होगी वो इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकलेंगी, वो कल आपके सामने ज़रूर रखेंगे। एक फैक्टर तो वो है कि इनका जो ये इलेक्शन होगा सदर का, और नवाज शरीफ सदर बनेंगे पार्टी के, 100% इलेक्शन तो हो रहा है, बहरहाल सदर तो नवाज शरीफ ने ही बनना है। अलबत्ता इनसे जो सीट ली गई थी वो जस्टिस साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे तो उनके दौर में इनसे सदारत का ओहदा लिया गया था। वजह उसकी ये थी कि वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो पार्टी सदारत भी उनसे ले ली गई थी। अब वो फिर से पार्टी सदारत संभालने जा रहे हैं, तो ये एक तो कल उनके लिए बड़ा अहम दिन है। और दूसरा, अगरचे 28 मई जो है वो एक कौमी दिन है, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था, तो वो सबका क्रेडिट है, सब लोगों का, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी, तो वो इसको अपना एक पर्सनल डे के तौर पर यानी वो इसकी ओनरशिप लेते हैं कि ये उन्होंने काम किया था, तो वो इसको, अब उनकी हुकूमत है तो वो इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। तो दो मैंने आपको जो वजूहात बताई, कल साइफर केस की समाअत थी जो कि इंतहाई अहम है, मैंने आपको कल भी गुजारिश की थी, और ऐन मुमकिन था कि उसका फैसला जो है कल की समाअत में महफूज कर लिया जाता, लेकिन अब चूंकि वो छुट्टी हो गई तो कल समाअत भी ना हो सकेगी। अब अहम चीज़ ये है, एक तो फुल कवरेज लेने के लिए ये जो है हुकूमत ने इकदाम किया कि कल के दिन में कोई और एक्टिविटी ना हो, कोई अदालती मामला ना हो, कोई तहरीक इंसाफ वाला मामला ना हो, कहीं से कोई खबर ना आए, सिर्फ इनकी खबर हो। नवाज शरीफ सदर बनेंगे तो तकरीर करेंगे, एक वो होगी, 28 मई के हवाले से जो तकारीब होंगी एक वो होंगी, और नून लीग उसका पूरा क्रेडिट लेना चाहेगी। सो मुझे जो असेसमेंट हुई, मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि कल का दिन पूरे का पूरा समेटने के लिए हर लिहाज से, यानी मीडिया के एतबार से, तवज्जो के एतबार से, इश्यूज़, खबरें, सब कुछ वो अपने नाम करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने कल छुट्टी का ऐलान कर दिया। और यानी कल जो खबर होगी वो सिर्फ इसी की होगी, 28 मई, नवाज शरीफ के एटमी धमाके और नवाज शरीफ का सदर बनना, नवाज शरीफ की तकरीर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो बहुत सारी हर्जा सराई करेंगे कि इनसे किस तरीके से वो ली गई थी, आज वो सीट इनको वापस मिल गई। सो इस चीज़ को कैश करने के लिए कल उन्होंने छुट्टी का ऐलान कर दिया, ताकि कल का दिन सारा का सारा हमारा हो और हम डिस्कस हों। तो ये एक मेरा ख्याल है उनका मुमकिन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सरकारी छुट्टी देने का। अदरवाइज बज़ाहिर कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि छुट्टी देकर आपने क्या करना है, गर्मी है, लोग घरों में रेस्ट करेंगे और तो कुछ नहीं होगा। बहरहाल ये इन्होंने छुट्टी कर दी, ये तो थी एक कलील मुद्दती चाल इनकी कल के दिन के लिए। एक तवील मुद्दती चाल उन्होंने चल दी, और वो ये है, सदर मुमलिकत जो है इस वक्त वो इलाज के लिए बाहर हैं, आसिफ जरदारी साहब, तो इस वक्त कायम मकाम सदर हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। आज उनकी जानिब से 2 ऑर्डिनेंस जो है वो मंजूर कर लिए गए, और उन दोनों का ताल्लुक कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लगता है। मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तरमीम तो उन्होंने नैब तरमीम जो है एक उसका ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, यानी कि कमाल ये है कि इसी हुकूमत ने, ये जो आज हुकूमत में बैठे हैं, जब इनकी पिछली हुकूमत थी PDM की, नैब के अंदर तरमीम की, नैब कवानीन में, और जो रिमांड ये जो रिमांड होता था नैब का, वो उसको 90 डेज से 14 दिन पे ले आए थे, और अब वही हुकूमत आज ऑर्डिनेंस के ज़रिए उस 14 दिन को फिर से इन्होंने 40 दिन कर दिया। अब सवाल ये है कि ये सारे तो हैं हुकूमत के अंदर, अब अगर नैब की जद में कोई आएगा तो वो आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके केसेस हो सकते हैं, क्योंकि साबका हुकूमतें जो थी, विफाक की हो, पंजाब की हो, KP की हो, वो उन्हीं की थी। अगर कोई नैब का केस बनेगा तो इसका मतलब अब उनको 14 की बजाय 40 दिन का रिमांड जो है उनका मंजूर हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि ये तहरीक इंसाफ स्पेसिफिक तरमीम बज़ाहिर नज़र आ रही है, जो मैं वैसे बड़ा अफसोस है, ये तमाम लोग इंक्लूडिंग खुद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज़ हों, ये सब के सब सारे नैब को भुगत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये काम किया। मेरा ख्याल है ये पता नहीं कब हमारे यहाँ पॉलिटिकल मैच्योरिटी आएगी और वो इस इंतकामी सियासत के जो उनसर उभर के सामने आते हैं उससे बाहर निकलेंगे। तो ये मेरा ख्याल है PTI स्पेसिफिक है। और दूसरी तरमीम, एक और ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया, वो भी मुझे PTI स्पेसिफिक लगता है, क्योंकि इस वक्त जो इसको करने की ज़रूरत पेश आई उसका तनाजुर PTI के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो इलेक्शन एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और वो ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं, जो इस वक्त बने हुए भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम वेश 180 के करीब जो हैं शिकायत ट्रिब्यूनल्स के अंदर मौजूद हैं, तो इस वक्त तो उन्हीं की सुनवाई हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, या जो हुकूमती इत्तेहाद है, उनकी तो मुझे नहीं लग रहा कोई शिकायत जो हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर ज़ेर समाअत हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बनता है कि आपकी शिकायत हैं तो आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं, तो वहाँ से जो फैसला आता है उसके मुताबिक आगे मामला चलता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्लेनेंट है, यानी उनकी शिकायत हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर। और आज हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए क्या कर दिया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा, यहाँ से बात शुरू होती है, अभी का जो कानून था कि उसमें हाजिर सर्विस जज जो होंगे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज तैनात होंगे, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा जी अब हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। तो अब पॉइंट आप समझ रहे हैं, रिटायर्ड जज साहिबान जो घरों पर रेस्ट कर रहे हैं,
अगर उनको एक ओहदा मिल जाए, उनको गाड़ी मिल जाए, उनको मराहत मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आप उनको आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। आप एजेंडा दे सकते हैं कि ये ABC काम करने हैं, तो यहाँ ये सीट है आपके लिए और ये सारा कुछ है। तो बड़ा अफसोस होता है इस किस्म के जब वाक़यात होते हैं, ये मामलात होते हैं। कल नून लीग रो रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मनाती थी क्योंकि हुकूमत में थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रो रही है क्योंकि वो अपोजिशन में है और हुकूमत जो है वो जश्न मना रही है। तो ये साइकिल और ये सर्कल, पता नहीं इससे कब हमारी जान छूटेगी और ये कब सियासी जमातें जो हैं आपस में बैठ के कम अज़ कम इस इतना मिनिमम एजेंडे पे तो ये आपस में इत्तफाक कर लेंगे कि इलेक्शन के बाद ये जो रोना धोना होता है ये कम अज़ कम ख़त्म हो जाए। अब आप ये जिस चीज़ की बुनियाद रख रहे हैं, कल को तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए तो आपके पास क्या अखलाकी जवाब होगा एतराज़ करने का या कोई बात करने का? क्या आप ये क्या काम कर रहे हैं? आज की ये दोनों तरामीम जो है नैब ऑर्डिनेंस वाली जो आपने की कि 14 से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया और इसी तरह हाजिर सर्विस और उसके साथ रिटायर्ड को भी लगा दिया, तो शकूक व शुबहात तो वैसे ही जन्म ले लेते हैं। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो पेशबंदियाँ हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप हमारा अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।